अरे ये तो एक दुर्लभ सफेद बाघ है। ये तो हम जैसा ही है। हे भगवान, भागो भागो। मैंने झाड़ियों के पीछे एक सफेद भूत देखा है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो इतना सफेद था जैसे कोई बर्फ का पहाड़। आज तो मेरी जान पक्की गई। अरे खरगोश भाई, क्यों अपनी जान सुखा रहे हो? सफेद भूत, लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। वैसे शेर सिंह जी, मैंने भी सुना है कि उत्तर की गुफा से अजीब सी आवाजें आती हैं। क्यों ना आप खुद जाकर देखें? मैं तो जरा काम से जा रही हूं। शेर सिंह जी, मुझे तो लगता है वो कोई सफेद परी होगी, पर सब डरे हुए हैं तो मेरा भी डरना बनता है। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, पर अगर वो भूत निकला तो मैं सबसे पहले भागूंगा। पहले ही बता रहा हूं। खामोश। सुंदर वन का राजा मैं हूं और मेरे होते हुए कोई भूत यहां कदम नहीं रख सकता। गधा प्रसाद, डरो मत। हम आज उस काली गुफा का सच जानकर ही रहेंगे। चाहे वो सफेद दानव हो या कोई और, उसे मेरा सामना करना होगा। कोई है क्या? कोई मेरी मदद करेगा? मेरा ये सफेद रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। न मैं बर्फ में छिप सकता हूँ, न जंगल में शिकार कर सकता हूँ। सब मुझे देखकर डर जाते हैं, पर मैं तो प्यास से मर रहा हूँ। अरे ये तो एक दुर्लभ सफेद बाघ है। ये तो हम जैसा ही है, बस इसका रंग अलग है। शुक्रिया महाराज, मुझे लगा आप भी मुझे मार देंगे। नहीं दोस्त, आज से तुम हमारे रक्षक हो। तुम्हारा ये अनोखा रंग हमारी शान है। डर नहीं। सीख, जो अलग दिखता है जरूरी नहीं कि वो बुरा हो। बैल और शेर की कहानी। एक घने जंगल में मोती नाम का एक मजबूत बैल रहता था। उसका शरीर बहुत विशाल था और उसकी सींगें तलवार जैसी तेज थीं। लेकिन वह दिल से बहुत शांत और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उससे दोस्ती करना चाहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जिसका नाम था सुल्तान। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन सुल्तान ने मोती को नदी किनारे पानी पीते देखा। इतना ताकतवर बैल देखकर शेर सोचने लगा, अगर यह बैल जंगल में रहा तो कहीं जानवर इसे ही अपना नेता न मान लें। शेर ने बैल को डराने का फैसला किया। सुल्तान जोर से दहाड़ते हुए बोला, यह जंगल मेरा है। यहाँ रहने के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मोती शांत होकर बोला, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि सबको डराए। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने बैल पर हमला कर दिया, लेकिन मोती भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी मजबूत सींगों से शेर को पीछे धकेल दिया। दोनों की लड़ाई देखकर पूरे जंगल के जानवर डर गए। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। पानी तेजी से जंगल की ओर आने लगा। छोटे जानवर मदद के लिए चिल्लाने लगे। शेर भी यह देखकर समझ गया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। वह भी जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगा। कुछ देर बाद सभी जानवर सुरक्षित बच गए। सुल्तान शर्मिंदा होकर बोला, मोती, आज मुझे समझ आया कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की रक्षा करना है। मोती मुस्कुराकर बोला, सच्चा राजा वही होता है जो सबका भला करे। उस दिन के बाद शेर का घमंड खत्म हो गया और वह जंगल पर प्यार और न्याय से राज करने लगा।